नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन कि आजकल के इस मसरूफ़ दौर में जिस्मानी वर्जिश जिसको हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कहते हैं महदूद हो गई है। और ये भी आप बाखूबी जानते हैं कि इसके ना होने की वजह से, फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करने की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों में भी घिर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिस्मानी वर्जिश के क्या फ़वाइद हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या होती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी वो होती है कि हम जिस्मानी तौर पे अपने आप को एक्टिव रखने के लिए जो वर्जिशें करते हैं, जो भाग दौड़ करते हैं, वॉक होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ होती हैं, मसल्स बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, अपने आप को फ़िट रखने के लिए, ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आती हैं, वर्जिश में आती हैं। तो ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इनके ना करने के क्या नुकसानात हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं नाज़रीन, एक इंसान 2 चीज़ें करे, सिर्फ़ या खाए और या बैठे, खाता पीता रहे और बैठा रहे, वो बल्कि हो जाता है। शुगर का मरीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाता है, उनके फेफड़े बहुत महदूद लेवल तक काम करते हैं, क्योंकि उसकी एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी करेंगे, जब भागेंगे, दौड़ेंगे, तो उसमें क्या है, सर्कुलेशन, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, खून का दबाव, प्रेशर ज़्यादा होता है, खून ज़्यादा पंप करता है दिल, मेहनत करनी पड़ती है उसको। जब मेहनत करेगा, पहला इफ़ेक्ट दिल पे क्या होगा, उसके मसल जो हैं दिल के, हार्ट के, वो स्ट्रेंथनिंग पकड़ेंगे, वो मज़बूत होंगे फ़िज़िकल एक्टिव, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो चुका है, स्ट्रेंथ होगी, उनको ज़्यादा पंप करना पड़ गया है। दूसरी, आपके फेफड़े, लंग्स, वो एक महदूद लेवल पर काम कर रहे थे, ऑक्सीजन थोड़ी-सी दी, थोड़ा-सा आपने साँस लिया, थोड़ा-थोड़ा। जब आप भागेंगे, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपके जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो साँस लेने का रेट है, जल्दी-जल्दी साँस लेंगे, डीप साँस लेंगे, वो बढ़ेगा। आपके लंग्स पे भी असर आएगा। असर से मुराद कि आपके लंग्स को जहाँ थोड़ा-सा काम करना, ज़्यादा काम, जहाँ थोड़ी ऑक्सीजन मिल रही थी, ज़्यादा मिल रही है। और उसने उसी हवाले से कंप्रेशन और रिलीज़ भी उसी हवाले से होना है, कंट्रैक्शन उसकी उसी हवाले से होनी है। तो उसके मसल्स में भी ताकत आएगी और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। फिर ब्रेन को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, थोड़ी-सी ऑक्सीजन मिल रही थी, महदूद बैठे थे, ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया है, ब्रेन भी आपका एक्टिव होगा। और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है, मतलब कि बैलेंसिंग। एक इंसान है, चलते-चलते गिर गिर जाता है, लंगड़ा जाता है, वो चीज़ें आपको किसी भी हादसे का शिकार कर सकती हैं। तो जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे, आपके मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूव होगी। कोऑर्डिनेशन जब इम्प्रूव होगी, तो आप सीधा चलेंगे, आपको गिरने का, कोई एक्सीडेंट होने का ख़तरा नहीं रहेगा। आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका जो याददाश्त की ताकत है वो ज़्यादा होगी, बच्चों में ख़ास तौर पे। और तीसरी बात, जो ओल्ड एज होते हैं, उनमें बोन डेंसिटी, जो कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी होती है, बोन डेंसिटी नहीं होती, बैठे हैं, कुछ किया नहीं है, तो उनकी देखें, एक बंदा बैठा है, उसको ज़रूरत है थोड़ी-सी ऑक्सीजन की, थोड़े ब्लड की, थोड़े पानी की, थोड़े जूस की, थोड़े खाने की। क्यों? उसकी एक्टिविटी नहीं है, उसकी ज़रूरत इतनी है जिस्म की। एक बंदा सारा दिन काम करता है या भागता-दौड़ता है या एक्सरसाइज़ करता है, तो उसको ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत है। क्यों? ब्लड होगा, फ्लो ज़्यादा होगा, हार्ट ने काम करना है, ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, हार्ट ने काम करना है, ब्रेन ने काम करना है। ग्लूकोज़ उसके जिस्म को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो वर्किंग में है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। जब ज़्यादा बढ़ती जाएगी, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, तो उसके खून भी ज़्यादा बनेगा, ऑक्सीजन भी वो ज़्यादा लेगा, कोऑर्डिनेशन भी होगी, मेंटल हेल्थ भी होगी, और वो जाके काम करने के काबिल रहेगा। ये चीज़ें। तीसरा, एक्सरसाइज़ जो है, जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, वो नाज़रीन आपके एजिंग प्रोसेस को रोकती हैं, स्किन ग्लो करती है आपकी, क्योंकि जो आपके जिस्म से पसीना निकलता है, काफ़ी सारे फ़ाज़िल मादे उसके साथ निकलते हैं, आपकी स्किन ग्रो करती है, जो आपके स्किन पे पोर्स होते हैं वो खुलते हैं। और एजिंग प्रोसेस, जो बूढ़े होन मतलब है कि आप 40 साल में 60 के लग रहे होते हैं। एक्सरसाइज़ करने वाले बंदे का स्किन टेक्सचर इस तरह का होता है, उसकी फ़िज़ीक इस तरह की होती है, वो अपने एजिंग प्रोसेस को, बूढ़े होने के प्रोसेस को रोक लेता है, वहीं स्टक हो जाता है, वो जवान नज़र आता है।
ये हो गया। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और बॉडी का जो वेट है, फिटनेस है, बॉडी की फिटनेस ज़्यादा से ज़्यादा होगी और वेट लॉस होगा इससे। वेट लॉस भी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज करके। और तीसरी बात यह है कि आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है आपका। आपकी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, मेंटली आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर लेते हैं। एंग्जायटी, डिप्रेशन इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। क्यों? एक्टिविटीज़ के दौरान, फिज़िकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज के दौरान एक हार्मोन रिलीज़ होता है, एंडोर्फिन कहते हैं उसको, तो वो खुशी का एहसास दिलाता है। टेंशनें, गम ये सारी चीज़ें बंदा भूल जाता है, वो खुशी का एहसास दिलाता है। उसमें आप जितने भी टेंशनों में हों, डिप्रेशन में हों, स्ट्रेस में हों, वो चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं जब हार्मोन वो आप पे आता है। तो तीसरी बात ये है कि ग्रोथ फैक्टर्स, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं। ग्रोथ फैक्टर आपकी जिस्म को ग्रो करते हैं, हड्डियों में ग्रोथ होती है और मसल्स आपके ग्रो करते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग आपकी बढ़ती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और छठा ये है कि आपने जो भूलने की आदत होती है इंसान को, वो ख़त्म हो जाती है या प्रोसेस उसका स्लो हो जाता है। नाज़रीन, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो भूलने की ताकत होती है वो कम हो जाती है, वो प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है। उसमें भी आप कर सकते हैं। एजिंग प्रोसेस आपका हमने डिस्कस कर लिया। कंसंट्रेशन आपकी बढ़ती है, किसी भी काम में आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एक्टिविटीज़ से। वो जो लेज़ीपन है आप में वो ख़त्म हो जाता है, बंदा शार्प हो जाता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी शार्प हो जाता है। और इसमें हार्ट डिजीज़ेज़ जो हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ से, भाग-दौड़ से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हुआ, जो वेन्स की आपकी हार्डनेस थी, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस चल रहा था, वो कम हो जाता है, वेन्स में ब्लॉकेज कम हो जाती है। जब ब्लॉकेज कम होगी, हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाएगा, स्ट्रोक का खतरा कम हो जाएगा, आप फालिस से बच सकते हैं, आप हार्ट डिजीज़ेज़ से बच सकते हैं। फिर आ गया डायबिटीज़ मेलिटस, जो आज की एक इमर्जिंग डिजीज़ है। आजकल हर तीसरे इंसान को एक शुगर है, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इससे। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जी, तो उसमें आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके, एक्सरसाइज करके सेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं और उसमें ग्लूकोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कैलोरीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो आप शुगर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए। हार्ट की जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, उनसे बच सकते हैं आप। कॉर्नी आर्टरी डिजीज़ से बच सकते हैं आप, इस्कीमिक डिजीज़ से बच सकते हैं आप, शुगर से बच सकते हैं, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर शुगर नहीं हुई तो उससे बच सकते हैं। आपका जो एजिंग प्रोसेस है, बूढ़े होने का प्रोसेस है, उसको आप रोक सकते हैं। आपकी स्किन टेक्सचर जो है वो बेटर हो जाती है। आपका दूसरा यह है, फेफड़ों का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस जो है उससे आप रिलीज़ हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस आपसे दूर हो जाता है, क्योंकि वो हार्मोन जो निकलता है एंडोर्फिन, वो आपको खुशी का एहसास दिलाता है। उन चीज़ों से आप बच सकते हैं और आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इसमें, कोऑर्डिनेशन आपकी इम्प्रूव हो जाती है और इससे आपकी जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बेटर हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल इसमें आपको बहुत ही कम मिकदार में हो जाता है। जो हार्ट डिजीज़ हैं के मरीज़ हैं, जो वो कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं और जिनका कोलेस्ट्रॉल अभी नहीं बढ़ा, नॉर्मल लिमिट्स में है, तो एक्सरसाइज करके वो नॉर्मल ही रखेंगे। मेंटल हेल्थ इससे बढ़ती है, भूलने की आदत ख़त्म हो जाती है और आपकी जो मेमोरी है, कुव्वत याददाश्त है, वो इम्प्रूव होती है। तो नाज़रीन, सबसे अहम बात जो ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का भुरना, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं खोखला हो जाना, कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाना, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो बोन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो अमल है वो रुक जाता है। जिनमें चल रहा है कम हो जाता है, रुक जाता है, और जिनकी बोन डेंसिटी नॉर्मल होती है उसमें ज़्यादा हो जाती है। एक्सरसाइज करने से बोन डेंसिटी इंप्रूव होगी, एक्सरसाइज करने से आपकी ऑस्टियोपोरोसिस का जो अमल है वो रुक जाएगा। ख़ास तौर पे ये ख़वातीन में होता है। तो नाज़रीन, आज के टॉपिक में हमने आपको चंद चीज़ें वज़ाहत से पेश की हैं, जिनमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के फ़वाइद और ना करने के नुकसानात क्या हैं, और कि कौन-कौन सी बीमारियाँ जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको बूस्ट अप करती है, आपको एनर्जेटिक करती है और आपको इन बीमारियों से बचाती है।
उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और टॉपिक पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।